नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की क्या है, एक दूसरे को लेके क्या सोच रहे हो, एंड प्रेजेंट फेस अगर मैच हो, रीडिंग्स अगर मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड डिटेल्स में अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आगे भी मुझे सुनना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस क्या है आपके लिए एरीज। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। कुछ हद तक अगर किसी चीज़ों को आप छोड़ सकते हो, किसी ज़िद को, तो मीन्स कहते हैं ना, लव में ज़्यादा क्लेम मत करें एक दूसरे पे। अगर ज़्यादा करोगे तो चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो बेटर है कि जो चीज़ें को अगर हम सुधार सकते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करो। क्या कर सकते हो बेटर रिलेशनशिप के लिए, वो ज़्यादा बेटर होती हैं। अगर आप स्टक हो और सिचुएशन नहीं हो रही है तो क्या बदलाव करनी चाहिए वो सोचने की ज़रूरत है। दिमाग से सोचिए क्या करना चाहिए। एंड देखती हूँ पहले आपकी करंट क्या है सिचुएशन, करंट फेज आपकी। ओके, लवर्स, नॉट बैड, काफ़ी अच्छा कहूँ तो कार्ड आया है। ब्लेस्ड हो आपकी सिचुएशन कहूँ तो, या तो लव को पाना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा लवेबल सिचुएशन है अभी आपकी। चलिए देखती हूँ और कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो शायद आप डिस्टेंस से लव को, मीन्स आपके पर्सन शायद डिस्टेंस में है तो वहाँ से कम्युनिकेशन हो रही है। या फिर कहूँ तो मीन्स यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन तो हो रही है, या फिर अगर साथ में भी रहते हैं तो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन होती तो है। लेकिन कुछ टाइम पहले हो सकता है कि कहीं आप मीन्स गैदरिंग में मिले हो। पास्ट की अगर कहूँ तो कुछ टाइम पहले की बात, शायद कुछ डिप्रेशन में आप गए थे। ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि मीन्स जहाँ आप अपने पर्सन को मिले थे वहाँ से कुछ तो नेगेटिव चीज़ें थी। बट हो सकता है कि टाइम के साथ कहते हैं ना बदलाव, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो फ्यूचर्स को लेके अभी भी चिंताएं पड़ी हुई हैं। जगलिंग फेज है, बैलेंस कर रहे हो। पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हैं, लॉन्ग टर्म की एक बातें होती हैं। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डिस्टेंस वाली बातें हो रही हैं। एंड कभी कभी ऑन ऑफ भी हो जाता है बातें करते करते। शायद पर्सन कुछ हद तक हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ टाइम के लिए अपने में इंगेज हो जाते हैं एंड शायद आपको उतना टाइम नहीं देते हैं। या जो जिस वे में कमिटमेंट या जो चीज़ें चल रही है लाइफ में वहाँ कुछ तो है, लेकिन आप जहाँ मिले थे पर्सन से वो हो सकता है किसी सेरेमनी या कहीं उस जगह में पास्ट से वो रिलेशनशिप आई थी कम बैक आपके लिए। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेके क्या है। यहाँ पे अगर कुछ लोग कहूँ तो आपकी एनर्जीज में दिख रही है कि आप मैरिज को लेके या कमिटमेंट को लेके या कुछ चीज़ों को लेके आप अपने पर्सन को मीन्स बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बैलेंस कर रहे हैं फेस को। देखती हूँ आपके पर्सन आपके लिए क्या सिचुएशन में है, किस सिचुएशन में है, प्रेजेंट फेज उनकी क्या है। द मून, अगर इनकी प्रेजेंट फेज कहूँ तो ये बहुत ही स्टक एनर्जी में है, एनजाइटी में है। आप शायद कहीं ना कहीं मीन्स ये अगर कहूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी एनर्जीज में आप ऑलरेडी एक पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हैं बट स्टिल किसी अदर के साथ में भी बॉन्ड में बातें हो रही हैं। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी सिचुएशन हो सकती है या फिर लॉन्ग टर्म सेम पर्सन के साथ में भी हो रही है। तो चीज़ें कुछ अलग वे में है। इट मीन्स कि आपके पर्सन की एनर्जीज जो प्रेजेंट फेज है वो स्टक है, नेगेटिव एनर्जीज में है पर्सन। देखती हूँ और कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपका पुराना प्यार कम बैक वाला सिचुएशन लग रहा है कि अभी आप किसी अदर के साथ में कमिटेड हो बट स्टिल आपके पर्सन जो हैं वो ओल्ड से कहीं वापसी कर रहे हैं। एंड शायद आपने कहीं पे गैदरिंग में आप मिले हो एंड वो सिचुएशन दिखता है मुझे। एंड वो उस वे में कहीं ना कहीं आपको फिर से रिलेट कर रहे हैं पर्सन। ये मुझे क्यों लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या स्टिल एक पर्सन के साथ में हो बट स्टिल अदर पर्सन की भी एक एनर्जीज आ रही है। एंड वो पर्सन कहीं ना कहीं फिर से जुड़ने की चाहत एंड
यस एंड बातें भी हो रही हैं, कम्युनिकेशन आपके पर्सन की एनर्जीज में स्टक एनर्जीज हैं, या फिर अगर सेम पर्सन के साथ में अगर कहूँ तो वो भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को लेके आपके बारे में जानकारी हुई हो, या कुछ चीज़ें ऐसी खुल के आई हैं जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं अभी परेशान है। ओल्ड फेज को कहते हैं ना कि उनके दिल की अगर सिचुएशन कहूँ तो दिल से वो निकाल नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं आपको प्यार करते हैं तो रिलेट करते हैं एंड छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। एंड एक्शन की अगर बात कहूँ तो एक्शन भी लेना चाहते हैं पर्सन एंड स्टेबल भी होना चाहते हैं। ये सिचुएशन को कहीं ना कहीं आप भी बैलेंस कर रहे हो एंड पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो पर्सन भी कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस ही फेज लग रहा है। एंड बट फ्यूचर्स में शायद सेपरेशन होंगी किसी एक पर्सन के साथ में, अगर कहूँ तो यहाँ पे लग रहा है ब्रेकअप की सिचुएशन हो सकता है एंड शायद आपने मन बना लिया है कि मुझे वो छोड़ना है, लेकिन पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो फ्यूचर्स को लेके भी, या मुझे डुअल पर्सन की पर्सनैलिटी लग रही है कि आपके लाइफ में दो दो पर्सन की एनर्जीज हैं एंड स्टिल वो पर्सन दोनों ही कहूँ तो एक नहीं छोड़ना चाहते हैं एंड फ्यूचर्स में स्टक हो जा रहे हैं। तो प्रेजेंट आपकी पर्सन की एनर्जीज जो हैं वो बिल्कुल ही स्टक है एंड फ्रस्ट्रेट हैं एंड कहीं ना कहीं आप दोनों की बॉन्डिंग अगर कहूँ तो एक पर्सन के साथ में तो बिल्कुल ही ख़राब फेज चल रहा है, दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, एक अलग प्यार की तरफ में आपकी दिख रही है ज़्यादा मुझे रुझान। जिनकी भी एनर्जीज हैं कहूँ ना आपकी लाइफ में मतलब लग रहा है मुझे कि दो दो पर्सन की एनर्जीज हैं एंड आप किसी अदर पर्सन से भी बात करते हो एंड वो पर्सन शायद आपको ज़्यादा अभी अट्रैक्टेड लगते हैं, आप उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो, आप लव के फेज में हो एंड जिनके साथ में आपकी बॉन्डिंग है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों की एक मतलब कहूँ तो प्रेजेंट लाइफ उतनी बेटर नहीं है। थर्ड की एनर्जीज आ रही हैं वो बेटर सिचुएशन नहीं बता रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स अगर यहाँ पे कहूँ आपकी एनर्जीज में आप बिल्कुल कहूँ तो बिल्कुल किसी के साथ में आपको ज़्यादा लग रहा है कि जिसको आप प्रायोरिटी दे रहे हो प्रेजेंट फेस में एंड उनके तरफ की एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही है कि आपने बिल्कुल ही मन बना लिया है कि जिसे आप पसंद करते हो एंड मुझे क्यों लग रहा है कि आपके ही लाइफ में दो दो पर्सन की एनर्जीज हैं एंड स्टिल आपने बिल्कुल मन बना लिया है कि आपको किसके तरफ जाना है एंड आप उनके तरफ की यहाँ पे मुझे दिख रही है रिकन्सिलेशन या मैरिज या कमिटेड या उनके साथ में सेटल जिंदगी वाली एक कहूँ एनर्जीज आ रही हैं। ओवरऑल में भी आपकी फेस में कहूँ तो हैप्पी है बट पर्सन की नहीं दिख रही है मुझे। यस पर्सन की अगर ओवरऑल एनर्जीज कहूँ तो यहाँ पे एम्परर की एनर्जीज हैं, ये बता रहे हैं कि पर्सन मतलब नहीं छोड़ना चाहते हैं एंड वो कहीं ना कहीं आपके साथ में रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं एंड आपने शायद कहीं ना कहीं एक पर्सन के साथ में बिल्कुल कंप्लीट फेस छोड़ने का, मुझे ये कहूँ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर एक दो दो पर्सन के साथ में एक टाइम पे बातें, वो सिचुएशन दिख रही है एंड दो दो के साथ में आप कमिटेड हो बट स्टिल एक के साथ जाना चाहते हो एक को छोड़ना चाहते हो। तो वो सिचुएशन में पर्सन जो जिनको आप छोड़ना भी चाहते हैं वो भी कहीं ना कहीं कहूँ तो नहीं वाली बात है एंड वो उनकी एक ईगो है एंड वो चीज़ों को कहते हैं ना, वो चाहे कहते हैं ना कितना भी कुछ हो जाए वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखती हूँ क्या कुछ क्लियरिफाई होगा। एस ऑफ कप्स क्लियरिटी में अगर कहूँ तो आपने शायद खुल के ही पूरी बातें कर चुके हो कि आप आपकी इमोशंस किसको लेके ज़्यादा है एंड आप उसकी तरफ में बढ़ने की पूरी कहूँ तो मन में फीलिंग्स हैं एंड अभी की सिचुएशन में आपने बैलेंस कर लिया अपने मन को कि क्या करना है, तो कंट्रोलिंग है आपकी सिचुएशन में एंड क्लियरिटी शायद आपने दे चुके हो आप अपने पर्सन को। बट यहाँ पे पर्सन की अगर क्लियरिटी की बात कहूँ तो वो बिल्कुल ही स्टक एनर्जीज में है एंड वो
किसी भी हाल में अगर कहूँ तो वो आपको नहीं छोड़ना चाहते। एक लॉन्ग टर्म में एक रिलेशनशिप में थे आप, एंड कहीं ना कहीं आप अगर न्यू के साथ में जाना भी चाहते हो, या फिर अगर एक्स भी था कैन कम बैक किया एंड उनको आप प्रायोरिटी दे रहे हो, जिन्हें भी आप प्रायोरिटी दे रहे हो, बट एक पर्सन कहूँ तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिचुएशन में बिल्कुल स्टक है, वो क्लियरिटी नहीं देना चाहते, मीन्स आपको नहीं छोड़ना चाहते। वो अभी भी कहीं ना कहीं उनको होप है कि आप उनको मतलब कम बैक करोगे एंड आप उन्हें समझोगे एंड ये टर्म्स नहीं टूटेगा। तो कहूँ आपके पर्सन अभी भी वेटिंग में है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं डजेंट मैटर, बट होप ज़रूर है आपके पर्सन को। एंड यस, अगर एनर्जीज क्या जो देखो, अगर अगेन कहूँगी मैं, प्लीज़ आप ज़्यादा दिल से ना लगाएं, ये करेक्ट एनर्जीज तो है बट एक जनरल वे में है। तो अगर डिटेल्स में अपने वे में रीडिंग्स करानी है, पर्सनली जो चीज़ें जाननी है, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे मेरे से जुड़ सकते हो। बट स्टिल कहूँगी अगर रेजोनेट हो तो अच्छी बात है, एंड कुछ गाइडेंस के रूप में मिले तो वो आप रखें, बाकी चीज़ों को जस्ट इग्नोर करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही। मैं जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।